हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम देखेंगे कि आईसी, आइसोक्वांट, पीपीसी इन सब के स्लोप कैसे होते हैं और ये हमें क्या बताते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म है जो इम्पोर्टेंट है और ये इनका यूज बहुत सारे कॉन्सेप्ट में होता है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईसी क्या है। आईसी है locus of all combination of two good which give consumer equal level of satisfaction। जो आईसी है ये कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है और ये कॉम्बिनेशन किसका है? टू गुड्स का। क्या है ये? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है और जो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अब देखो, ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। मान लो यहाँ पे हमने एक्स गुड ले लिया, यहाँ पे वाई गुड ले लिया और ये हमारे इंडिफरेंस कर्व है। तो ये दोनों गुड हैं जो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे कि हमें इनको कंज्यूम करने से हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा हायर आईसी होगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फैक्शन। और जो आईसी है इसका स्लोप होता है एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है इसका स्लोप? एमआरएस। और जो आइसोक्वांट है वो क्या बोलता है? आइसोक्वांट आईसी जैसा ही है, लेकिन उसमें हम टू गुड का कॉम्बिनेशन लेते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखते हैं? इसमें हम कॉम्बिनेशन लेते हैं दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर और कैपिटल जो हमें देते हैं इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, लेकिन जब हम इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा आउटपुट। और ये एल और क्या है? ये लेबर और कैपिटल है। मैं गलती से लैंड बोल गई, आप शायद ध्यान नहीं मेरे को। तो ये क्या है? लेबर और कैपिटल। इसमें क्या होता है कि हमें इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। मान लो हमने एक लेबर लगाया और 10 कैपिटल लगाए तो हमें आउटपुट मिल रही है 20। और जब हम 2 लेबर लगाएंगे और 8 कैपिटल लगाएंगे तो भी हमें 20 ही आउटपुट मिलेगा। मतलब जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ये हमें इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देगा। चाहे हम यहाँ पे 3 लेबर और 6 कैपिटल यूज़ कर लें तो भी हमें आउटपुट 20 ही मिलेगी। यानी कि जो इसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा आउटपुट जो मिलेगा वो हमें इक्वल मिलेगा दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। यहाँ पे लेबर ले लिया हमने, ओ वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल ले लिया, और ये उसमें हमने आईसी ड्रॉ किए थे, लेकिन इसमें हमने आइसो क्वांट लगाया। ये क्या है? आइसो क्वांट फर्स्ट, आइसो क्वांट सेकेंड। और सेम इसमें भी आईसी के जैसा होता है कि जितना ज़्यादा हायर आइसो क्वांट होगा उतना ही ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी आउटपुट उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा आउटपुट कहाँ मिलेगा, क्योंकि आउटपुट तो इसमें सेम मिलता है, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, तो जो ये Q2 है इसमें हमें हायर मिलेगा। और देखो, जो ये स्लोप है इसका स्लोप होता है MRTS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। और अब देखो ये PPC कर्व। जो PPC है ये हमें शो करता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। ये हमें दो गुड के प्रोडक्शन को शो करता है। ये है ओ एक्स एक्सिस, ये है ओ वाई एक्सिस, और ये जो कर्व ड्रॉ की हमने ये है पीपीसी कर्व। क्या है ये? पीपीसी कर्व, जो हमें बता रही है प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स का। जो आईसी है ये हमें कंज्यूमर के इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी को बताती थी, और जो आइसोक्वांट है ये हमें आउटपुट बता रहा था, और जो पीपीसी है ये हमें प्रोडक्शन को बता रही है। तो इसका स्लोप क्या है? MRT, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये था टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देती हूँ, जो हमें जब हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का केस करेंगे उसमें हमें यूज़ पड़ेगा। तो हम एजवर्थ बॉक्स डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम क्या होता है? एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, जब हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर दो कंज्यूमर का जब हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर दो कंज्यूमर के यूटिलिटी को शो करते हैं, वो होता है एजवर्थ
बॉक्स डायग्राम। जब हम एक ही डायग्राम के अंदर दोनों कंज्यूमरों का कंजम्पशन ड्रॉ कर देते हैं तो वो होता है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। कैसे? अब देखो, मान लो हम इसको ऐसे करते हैं, एक कंज्यूमर ये है हमारा, एक कंज्यूमर ये, हमने दोनों को आईसी ड्रॉ कर ली। ये ए कंज्यूमर है, ये बी कंज्यूमर है। इसमें हमने दोनों को अलग अलग करके दिखाया कि ये ए कंज्यूमर है, ये बी कंज्यूमर है। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया यानी इकट्ठा कर दिया, जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही डायग्राम में दिखाएं और वो जो बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो तो उसको हम कहते हैं एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। अब देखो, ये दोनों थे, हमने इसको इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो कर दिया। कैसे? देखो, हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। सबसे पहले ए कंज्यूमर लिया हमने, सबसे पहले ए कंज्यूमर सेम ऐसे, ये ओ वाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस, ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस और ये ए कंज्यूमर है। ठीक है, ये डायग्राम होगा ए कंज्यूमर का। इसके इंडिफरेंस कर्व, जो ये ऐसे कर्व जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ से पे जिनकी, ये ऐसे, ये वाले नाम भी लिख रखा है वैसे मैंने। ये वाला है IC-A1, ये IC-A2, ये IC-A3, A4, A5। जो कर्व इस शेप में जा रहे हैं वो हैं ए के। और अब देखो, जो ये बी वाला है, ये बी वाला सेम यहाँ पे पुट कर दिया हमने, यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन जो ये है इसको हमने उल्टा कर दिया। ये तो सीधा एज इट इज़ ऐसे की ऐसे आ गया, लेकिन इसको हमने उल्टा कर दिया। जब हमने इसको उल्टा किया तो ये हमारा ऐसे बन गया, जिससे हमारा डायग्राम, जिससे हमारा बॉक्स है जो वो कंप्लीट हो गया। जब ये बी पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँचा तो ये जो ये एक्स वाली एक्सिस है ये यहाँ पे पहुँच गई और जो ये वाई वाली एक्सिस है ये यहाँ पर पहुँच गई, जब हमने इसको उल्टा करके यहाँ पे रखा। ठीक है, और जो बी वाला कर्व है, अब इसमें तो हम कर्व ऐसे बना रहे थे, लेकिन जब हम इसको उल्टा करके उधर लेके जाएंगे, ऐसे उल्टा कर दिया हमने, तो उल्टा करने पर ये कर्व रहे तो ऐसे गए, लेकिन जब हम उल्टा करके बनाएंगे तो इन कर्व की शेप कैसी हो जाएगी? ऐसी, ये वाली देखो ऐसे। इनका हमने नाम ले दिया, ये वाला है IC-B1, ये है IC-B2, ये B2, B3, B4 ऐसे लिखा कि ये बी कंज्यूमर का है, और इन पे AA ऐसे लिखा क्योंकि ये ए कंज्यूमर का। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हमारा एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। और इसमें हमने 2-2 मॉडल का यूज़ किया है। 2-2 मॉडल का मतलब 2 कंज्यूमर थे इसमें और हमने 2 गुड लिए, 2 कंज्यूमर थे और 2 गुड लिए। और जो IC कर्व है वो क्या होती है? कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। क्या होती है? कन्वेक्स टू ओरिजिन। और एक ये भी बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो ये बी कर्व है, जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये हमें कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं लग रही, लेकिन जब हम बी की तरफ से यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इस साइड से देखेंगे तो ये भी कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। आई होप आपको जो ये कर्व है समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।